इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको बिना जाने समझे प्रभावित कर रहा है और आप अपनी इच्छा के खिलाफ फैसले ले रहे हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बातों में फंसाकर या मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित किया और बाद में आपको लगा कि आपने गलत फैसला लिया? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी या अनुभव जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी सोच को बदल देती है, आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल देती है और आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप मनोवैज्ञानिक हथकंडों को समझकर खुद को और अपने अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। किताब का नाम है डार्क साइकोलॉजी, द प्रैक्टिकल यूजेस एंड बेस्ट डिफेंसेस ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन एवरीडे लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू विलियम्स। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में मैनिपुलेशन, धोखे और छिपे प्रभावों से बचना चाहते हैं और एक मजबूत, जागरूक व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए और चलिए इस दिलचस्प और प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक जेम्स डब्ल्यू विलियम्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। जेम्स एक मशहूर लेखक और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं जो डार्क साइकोलॉजी, परसुएशन, मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल जैसे विषयों पर किताबें लिखते हैं। उन्होंने अपनी किताबों में रियल लाइफ उदाहरणों और प्रैक्टिकल सलाह के जरिए लोगों को इन खतरनाक तकनीकों से बचने के तरीके सिखाए हैं। जेम्स की लेखनी सरल, स्पष्ट और प्रभावी है, जो आम लोगों को इन जटिल विषयों को आसानी से समझने में मदद करती है। उनकी किताबें अमेज़न पर बेस्ट सेलर रही है और दुनिया भर में लाखों पाठकों ने इन्हें सराहा है। डार्क साइकोलॉजी, जो 2019 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो डार्क मनोविज्ञान की दुनिया में गहराई से उतरती है। ये किताब बताती है कि कैसे लोग मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, परसुएशन और कवर्ट एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसे हथकंडों का इस्तेमाल करके दूसरों को प्रभावित करते हैं। लेकिन किताब सिर्फ इन तकनीकों को बताने तक सीमित नहीं है, ये आपको इनसे बचने के व्यावहारिक तरीके भी सिखाती है। किताब का मुख्य मैसेज है कि डार्क साइकोलॉजी की जानकारी आपको मजबूत बनाती है ताकि आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रख सकें और दूसरों के प्रभाव से बच सके। किताब में रिसर्च, केस स्टडीज और डिफेंस स्ट्रैटेजीज दी गई है जो इसे एक पावरफुल गाइड बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि आपका जीवन कभी कभी दूसरों की बातों से प्रभावित होता है, तो ये किताब आपको जागरूक और सशक्त बनाएगी। किताब की खासियत है इसका बैलेंस्ड अप्रोच। ये न सिर्फ डार्क साइड को एक्सप्लोर करती है, बल्कि आपको पॉजिटिव मनोविज्ञान से बचाव भी सिखाती है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी को समझे, मैनिपुलेशन की जड़ें। अंडरस्टैंड डार्क साइकोलॉजी, द रूट्स ऑफ मैनिपुलेशन। पहला सबक है डार्क साइकोलॉजी को समझे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन की जड़ें बताती है। जेम्स विलियम्स कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी वो मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जिनसे लोग दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं या प्रभावित करते हैं। किताब में बताया गया है कि मैनिपुलेशन की शुरुआत इंसान की कमजोरियों जैसे डर, लालच या भावनाओं को टारगेट करके होती है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें इन तकनीकों को पहचानना सीखना चाहिए, जैसे गैसलाइटिंग, किसी को अपनी सच्चाई पर शक कराना या इमोशनल ब्लैकमेल। किताब में एक महत्वपूर्ण टिप है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें और फैसले लेते समय तक संगत रहें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग डार्क साइकोलॉजी को समझते हैं वो 50% कम मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। कल्पना कीजिए एक युवा लड़की प्रिया की, जो दिल्ली में एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी। प्रिया का बॉस हमेशा उसकी तारीफ करता, लेकिन पीछे से उसके काम को अपना बताकर प्रमोशन लेता। प्रिया को लगता था कि वो कुछ गलत कर रही है और वो डिप्रेशन में चली गई। एक दिन उसने डार्क साइकोलॉजी पढ़ी और समझा कि ये गैसलाइटिंग का एक रूप है। उसने फैसला किया कि वो अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन रखेगी और बॉस से डायरेक्ट बात करेगी। प्रिया ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और एचआर से बात की। नतीजा, बॉस को वार्निंग मिली और प्रिया को प्रमोशन। प्रिया कहती है, डार्क साइकोलॉजी को समझने से मैंने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल वापस पाया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि मैनिपुलेशन को पहचानना हमें मजबूत बनाता है। क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हैं? चैप्टर 2, परसुएशन और डिसेप्शन की तकनीकें। प्रभाव को पहचाने, टेक्निक्स ऑफ परसुएशन एंड डिसेप्शन, रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस। दूसरा सबक है परसुएशन और डिसेप्शन की तकनीकों को पहचाने, क्योंकि ये छिपे हुए प्रभाव हैं जो आपके फैसलों को बदल सकते हैं। किताब में जेम्स विलियम्स बताते हैं कि परसुएशन में एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं, जहां शब्दों और बॉडी लैंग्वेज से दिमाग को प्रभावित किया जाता है। डिसेप्शन में झूठ, आधा सच या भावनात्मक ब्लैकमेल शामिल होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखना चाहिए,
जैसे अगर कोई आंखें झुका रहा है तो शायद झूठ बोल रहा है। किताब में एक टिप है, हमेशा फैसले लेने से पहले तथ्यों को वेरीफाई करें और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग इन तकनीकों को जानते हैं वो 40% कम धोखे का शिकार होते हैं। अब एक इमोशन स्टोरी शेयर करते हैं। राहुल एक 28 साल का युवा जो मुंबई में रहता था। राहुल का एक दोस्त हमेशा उससे पैसे उधार लेता और कभी लौटाता नहीं। दोस्त NLP जैसे तरीकों से राहुल को कन्विंस करता कि तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मदद कर। राहुल को लगता था कि वो अच्छा दोस्त है, लेकिन वो धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा था। डार्क साइकोलॉजी पढ़ने के बाद राहुल ने परसुएशन को पहचाना। उसने दोस्त से डायरेक्ट बात की और पैसे वापस मांगे। जब दोस्त ने बहाने बनाए, राहुल ने रिश्ता तोड़ दिया और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर फोकस किया। आज राहुल ने अपनी सेविंग्स बढ़ाई और एक छोटा बिजनेस शुरू किया। वो कहता है, इन तकनीकों को समझने से मैंने अपनी जिंदगी बचाई। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि प्रभाव को पहचानना हमें मजबूत बनाता है। चैप्टर 3, बचाव की रणनीतियां। खुद को सुरक्षित रखें, डिफेंस स्ट्रैटेजीज, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तीसरा सबक है, बचाव की रणनीतियां अपनाएं, क्योंकि जागरूकता और मजबूत मन ही सबसे बड़ा बचाव है। जेम्स विलियम्स कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए हमें अपनी सीमाएं सेट करनी चाहिए, नो कहना सीखना चाहिए और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। किताब में सुझाव दिया गया है कि हमें सकारात्मक लोगों से घिरना चाहिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज मजबूत रखनी चाहिए और अगर कोई मैनिपुलेशन हो रहा हो तो प्रोफेशनल मदद लें। लेखक एक महत्वपूर्ण टिप देते हैं, हर दिन सेल्फ रिफ्लेक्शन करें ताकि आप अपने फैसलों को चेक कर सकें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग बचाव की रणनीतियां अपनाते हैं वो 60% कम प्रभावित होते हैं। अब एक टचिंग स्टोरी सुनिए। अनीता एक 40 साल की हाउसवाइफ जो पुणे में रहती थी। अनीता का पति उसे गैसलाइटिंग से प्रभावित करता था, हमेशा कहता कि तुम कुछ नहीं कर सकती। अनीता को लगता था कि वो बेकार है और वो डिप्रेशन में चली गई। डार्क साइकोलॉजी पढ़ने के बाद अनीता ने बचाव की रणनीतियां अपनाई। उसने अपनी सीमाएं सेट की, पति से खुलकर बात की और एक काउंसलर से मदद ली। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज मजबूत की और सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू किया। धीरे धीरे अनीता ने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और अपनी पहचान बनाई। आज अनीता कहती है, बचाव की रणनीतियों ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। अनीता की कहानी हमें सिखाती है कि मजबूत मन और जागरूकता से हम किसी भी प्रभाव से बच सकते हैं। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डार्क मैनिपुलेशन की तकनीकों को समझकर आप न सिर्फ खुद को इनके चंगुल से बचा सकते हैं, बल्कि एक मजबूत, जागरूक और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आइए इस संदेश को जिंदगी से जोड़ती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के चक्करदार ट्विस्ट से भरी है। सुमित की कहानी। सुमित लखनऊ का 25 साल का एक भोला भाला छात्र, जिसका दिल इतना बड़ा था कि वो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। कॉलेज में पढ़ाई, असाइनमेंट्स और दोस्तों के बीच उसकी जिंदगी मजे में चल रही थी। लेकिन उसका एक दोस्त रोहन उसका फायदा उठाने में माहिर था। रोहन सुमित से अपने असाइनमेंट्स करवाता, उससे पैसे उधार लेता और हमेशा उसे ब्रो तू तो मेरा सच्चा यार है कहकर चुप करा देता। सुमित को लगता कि वो एक अच्छा दोस्त बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। वो रात को अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर सोचता, क्यों मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं लगता। डिप्रेशन ने उसे जकड़ लिया और उसकी हंसी गायब हो गई। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन उसकी बहन नेहा, जो हमेशा उसे लाइफ कोचिंग की सलाह देती थी, ने उसे डार्क साइकोलॉजी की किताब दी और बोली, सुमित ये पढ़, ये तेरे लिए आंखें खोलने वाली मशाल है। सुमित ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे गांव में दादी कहती थी। अंधेरे से डरने की बजाय उसे समझ लो। उसने किताब पढ़ी और समझा कि रोहन की चिकनी चुपड़ी बातें मैनिपुलेशन की ट्रिक्स थी। सुमित ने फैसला किया कि अब वो अपने दिल और दिमाग का बॉस खुद बनेगा। सुमित ने किताब से सीखा कि मैनिपुलेशन को पहचानने का पहला कदम है जागरूकता। उसने रोहन के पैटर्न्स नोटिस किए। हर बार जब रोहन उसे ब्रो कहकर बुलाता तो उसका अगला वाक्य होता, यार थोड़ा सा फेवर चाहिए। सुमित ने हंसकर सोचा, अरे ये तो मेरे कोडिंग प्रोजेक्ट में लूप जैसा है, हर बार वही ड्रामा। उसने किताब के बचाव के तरीके अपनाए। सबसे पहले उसने रोहन से दूरी बनानी शुरू की। जब रोहन ने अगली बार असाइनमेंट मांगा तो सुमित ने मजाक में कहा, भाई मेरा लैपटॉप तो अब मेरे असाइनमेंट्स का बेस्ट फ्रेंड बन गया है, तू भी ट्राई कर। रोहन को यह मजाक समझ नहीं आया, लेकिन सुमित ने धीरे धीरे उससे कम बात करनी शुरू कर दी। उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखा। जब भी रोहन उसका मूड खराब करने की कोशिश करता, सुमित गहरी सांस लेता और सोचता, मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं, कोई साइड कैरेक्टर नहीं। उसने नए दोस्त बनाए, कॉलेज के ड्रामा क्लब में ज्वाइन किया, जहां वो अपने मजेदार जोक से सबका फेवरेट बन गया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट।
सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन रोहन ने सुमित को कॉलेज के ग्रुप में स्वार्थी कहकर बदनाम करने की कोशिश की। सुमित का दिल टूट गया और तो और उसका फेवरेट हेडफोन जिसमें वो रात को मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनता था अचानक टूट गया। सुमित की हिम्मत डगमगाने लगी। वो रात को अपनी छत पर बैठकर सोचता शायद मैं गलत हूं। लेकिन फिर उसने डार्क साइकोलॉजी का एक सबक याद किया। मैनिपुलेटर्स तुम्हें गिल्ट में फंसाने की कोशिश करते हैं। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने अपने ड्रामा क्लब के दोस्तों से बात की जिन्होंने उसे सपोर्ट किया। उसने रोहन से खुलकर बात करने का फैसला किया और कहा, रोहन, मैं तेरा दोस्त हूं, लेकिन अब मैं तेरे लिए अपनी जिंदगी नहीं रोक सकता। रोहन पहले तो हैरान हुआ, फिर चुपचाप पीछे हट गया। सुमित ने अपनी एनर्जी को क्रिएटिव चीजों में लगाया। उसने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया, एक ऐप जो स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ सपोर्ट देता। उसने अपने ड्रामा क्लब के दोस्त टिंकू, जो हमेशा मजेदार रील्स बनाता था, को अपने स्टार्टअप का हिस्सा बनाया। टिंकू ने एक मजेदार कैंपेन शुरू किया जिसमें वो सुपर हीरो की तरह कहता, मैनिपुलेशन से डरो मत, जागरूक बनो। ये कैंपेन इतना वायरल हुआ कि सुमित का ऐप कॉलेज में हिट हो गया। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही सुमित का स्टार्टअप रफ्तार पकड़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। एक बड़ा मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म जिसके पास ढेर सारा फंडिंग था, उसी तरह का ऐप लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा था। सुमित को डर लगा कि उसका छोटा सा स्टार्टअप इस बड़े प्लेयर से कैसे टक्कर लेगा। उसने डार्क साइकोलॉजी का एक और सबक याद किया, जागरूकता और सही रणनीति ही तुम्हारा हथियार है। सुमित ने फैसला किया कि वो अपने ऐप को और यूनिक बनाएगा। उसने अपने ऐप में एक फीचर जोड़ा, हर यूजर को एक मोटिवेशनल मंत्र मिलता जो उनकी पर्सनल जरूरतों के हिसाब से होता। उसने अपने यूजर्स के साथ एक कैंपेन शुरू किया, जागरूक जीत, जिसमें उसने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे वो मैनिपुलेशन से बाहर निकला। उसने हर यूजर को एक छोटा सा नोट भेजा, तुम अपनी जिंदगी के हीरो हो, कोई भी तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर सकता। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि सुमित का ऐप न सिर्फ बच गया बल्कि उस बड़े प्लेटफॉर्म को टक्कर देने लगा। आज सुमित एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर है और वो कॉलेज स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ और जागरूकता की ट्रेनिंग देता है। सुमित आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे खट्टा इमली दी तो मैंने न सिर्फ इमली की चटनी बनाई बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि डार्क साइकोलॉजी की जागरूकता और सही रणनीतियों से आप अपनी जिंदगी को न सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि उसे चमका भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लो और जागरूक बनो। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको डार्क साइकोलॉजी की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इन तकनीकों से कैसे बचेंगे। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से डार्क साइकोलॉजी को समझें, खुद को सुरक्षित रखें और एक मजबूत जीवन जिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।